Gatsby वर्सेस द मैन कंपनी पामेड, विच वन इज द बेस्ट। ये दोनों जो पामेड्स है सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर आती है ना। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मुझे ये वाली परचेस करनी चाहिए या फिर ये। बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। मैन कंपनी की बात करें तो एक प्लास्टिक के जार में आता है ब्लैक कलर के। फ्रंट में आपको प्रोडक्ट का नाम मिल जाता है, इसकी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है, साइड्स में इसके इंग्रेडिएंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। ओवरऑल बेसिक सा जार है। गैट्सबी की बात करें तो एक इन शेप जार के अंदर आता है। इसकी जो पैकेजिंग है मुझे बियर्डो के क्ले वैक्स की याद दिलाती है। गोल्डन ब्रॉन्ज कलर का इसका जार है। फ्रंट में प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस लिख रखी है एंड इसके नीचे आपको इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिल जाएगी। ओवरऑल पैकेजिंग की बात करें तो देखने में मुझे पर्सनली ये गैट्सबी वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। वैसे तो हमें मेन प्रोडक्ट से लेना देना होता है, पैकेजिंग से इतना नहीं होता, बट देखने में थोड़ा अपीलिंग ये लग रहा है तो पॉइंट मिलेगा गैट्सबी। स्मेल की बात करें तो दोनों में से ही आपको हल्की सी रिफ्रेशिंग टाइप की सेंट आएगी। द मैन कंपनी वाले में से आपको स्मेल जो आएगी वो अर्बन गबरू के क्ले हेयरवैक्स जैसी आएगी एंड गैट्सबी में से आपको जो स्मेल आएगी ये इनका ही एक प्रोडक्ट आता है, ग्रंज मैट करके एक हेयरवैक्स आता है, वैसी आएगी। मैं पर्सनली दोनों में से अगर चूज करूँ तो मुझे गैट्सबी की ज्यादा बेटर लगी है, तो एक और पॉइंट जाएगा गैट्सबी। कंसिस्टेंसी एंड ब्रेकडाउन की बात करें तो दोनों ही वाटर बेस्ड पामेड्स हैं। जैसे आप इसे इन्हें जार से बाहर निकालेंगे तो दोनों ही आपको एक जेल तरीके का, सॉलिडिफाइड जेल तरीके का एक्सपीरियंस देंगे। जार से इजीली दोनों बाहर आ जाते हैं, हैंड्स में भी दोनों ब्रेक हो जाते हैं। ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी एंड ब्रेकडाउन में। उसकी वजह से जो पॉइंट है इन दोनों को ही जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो क्योंकि ये वाटर बेस्ड सॉलिडिफाइड जेल तरीके के प्रोडक्ट्स है, दोनों ही अप्लाई हो जाते हैं। आपको कुछ भी ज्यादा टग एंड पुल नोटिस नहीं होने वाला है जब आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के लिए भी जो पॉइंट है वो दोनों को ही जाता है। होल्ड एंड फिनिश की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैन कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये क्लेम करते हैं आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड अल्ट्रा शाइन प्रोवाइड करने की, एंड इससे जो आपको होल्ड मिलता है वो काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है। डिपेंड करता है आपकी हेड लेंथ कितनी है। शॉर्ट टू मीडियम साइड में अगर आपकी हेड लेंथ है तो आपको काफी अच्छा होल्ड मिल जाएगा। इससे आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीस्टाइलेबल तरीके का होल्ड मिलेगा। बट जैसे लेटर ऑन द डे दिन बीतेगा तो चौथे पांचवें घंटे में आपको दिख सकता है कि आपके हेयर का होल्ड थोड़ा लूज हो रहा है, बट ये रीस्टाइलेबल है तो आप अपने हेयर को इजिली हैंड्स रन करके पोजिशन पे सेट कर सकते हैं। बात करें गैट्सबी की तो ये क्लेम करते हैं आपको एक्सट्रीम होल्ड प्रोवाइड करने की। अगर दोनों से कंपेयर किया जाए तो मुझे गैट्सबी में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा होल्ड आपको ज्यादा मिलता है। आपको लगाने पे तो एक्सट्रीम होल्ड अच्छा खासा होल्ड मिलेगा ही मिलेगा। हेड लेंथ पे भी डिपेंड करता है, मीडियम से शॉर्ट अगर आपकी हेड लेंथ, तो मेरी हेड लेंथ पे मत जाना, मेरी हेड लेंथ काफी ज्यादा लंबी है। तो उस हेड लेंथ में अगर आप इसे लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा होल्ड मिल जाएगा स्टार्टिंग में, एंड वो लास्ट करेगा 5 से 6 घंटे तक खींचता है। ये भी रीस्टाइलेबल है, आप अपने हैंड्स रन करेंगे आपके हेयर के अंदर तो वापस पोजीशन पे हेयर सेट हो जाए। फिनिश की बात करें तो दोनों में से अगर फिनिश कंपेयर करें तो मुझे तो मैन कंपनी की जो पामेड है ये पहले अल्ट्रा शाइन क्लेम करते हैं, इससे आपको काफी अच्छी शाइन देखने को मिलती है। मतलब जैसा ही क्लेम करते हैं वैसी ही फिनिश देखने को मिलती है। एंड गैट्सबी वाले ग्लोसी फिनिश क्लेम करते तो इससे आपको शाइनी फिनिश मिलती है, बट दोनों की अगर शाइन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है अब मैन कंपनी वाली पामेड से आपको थोड़ी एक्स्ट्रा शाइन मिलती है। तो होल्ड के डिपार्टमेंट में पॉइंट गैट्सबी को देना चाहूंगा एंड शाइन के डिपार्टमेंट में जो पॉइंट है वो जाएगा द मैन कंपनी। वॉशेबिलिटी की बात कर लेते हैं, दोनों ही वाटर बेस्ड पामेड्स हैं तो दोनों ही ओनली विद वाटर आपके हेयर से रिमूव हो जाएगी। आपको शैम्पू वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा अगर आपको इससे अपने हेयर से रिमूव करना है। तो अगेन दोनों को ही पॉइंट जाएगा इसका। अब इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जो कि है इंग्रेडिएंट्स। पर्सनली मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उससे डिसाइड हो जाता है कि वो प्रोडक्ट आपके हेयर के लिए सेफ है या फिर नहीं। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर आपको कुछ नेचुरल और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स का ब्लेंड मिल जाएगा। द मैन कंपनी वाले में आपको इसके कंपेरिजन में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे। गैट्सबी जो है इसके अंदर आपको पैराबेन्स एंड सल्फेट्स देखने को मिल जाएगी जो कि आपको द मैन कंपनी वाले में नहीं मिलेगी। तो इंग्रेडिएंट्स का जो पॉइंट है वो द मैन कंपनी को जाएगा। प्राइस की बात करें तो मैंने लास्ट जब चेक किया था तो दोनों ही 250 से 350 की रेंज के बीच में फ्लक्चुएट कर रही थी। तो वो डिपेंड करता है सेल्स चल रही है क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप परचेस करेंगे। तो देखा जाए तो सिमिलर ही बजट है दोनों का, तो पॉइंट अगर देना हो तो दोनों को ही जाएगा। तो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। अब ये वाला कंक्लूजन अगर आप देखें तो इसमें जो विनर है वो गैट्सबी बना है। इसके अंदर आपको पैकेजिंग, स्मेल एंड होल्ड के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे। इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स एंड फिनिश के लिए मिले थे। तो मैं पर्सनली अगर बताऊं तो विनर भले ही पॉइंट्स वगैरह के हिसाब से गैट्सबी है, बट अगर आपको कुछ सेफर ऑप्शन चाहिए जो आप इससे इजीली यूज कर सकते हैं बिना ऐसे घबराए कि आपके हेयर को डैमेज करेगा वाला प्रोडक्ट आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे, तो ऐसा अगर आपको डाउट नहीं चाहिए तो डेफिनेटली द मैन कंपनी की ट्राई करना, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है सेफ हैं। होल्ड वगैरह में, फिनिश वगैरह में जैसा मैंने कहा कि उतना कुछ मैसिव डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको सेफ साइड में जाना हो इजीली तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। वैसे भी पैकेजिंग और स्मेल इतनी मैटर नहीं करती हेयर प्रोडक्ट्स के अंदर,
उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मेरे लिए जो पर्सनल रिकमेंडेशन होगी आप लोगों के लिए, वो मैं कहूँगा कि द मैन कंपनी ही करें। ये था मेरा कंपैरिजन दोनों ही प्रोडक्ट्स का। आपको अगर परचेस करने हो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कर सकते हैं। कोई हेयर प्रोडक्ट का रिव्यू देखना हो तो जरूर कमेंट करके बताना कौन से प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देखना है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप स्टाइलिंग एंड